इस कहानी की शुरुआत से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहती हूँ कि ये कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस कहानी में जिन घटनाओं का मैं जिक्र कर रही हूँ वो आपको विचलित कर सकते हैं। क्या आप शैतान में यकीन रखते हैं? ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट और विज्ञान की दुनिया में। लेकिन इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे रूम में हो जहां कदम रखते ही आपको हर तरफ बस खून दिखाई देता है, दीवार पे, फर्श पे, हर जगह। और वहीं उसी रूम में आपको एक ऐसी लड़की मिले जो अपनी ही दांतों से अपने ही हाथों को और पैरों को नोच रही हो। उसके हाथों से और उसके लिप से बेहिसाब खून बह रहा हो। आप उसे देख ही रहे होते हो कि इतने में ही उसकी झुकी नजरें आप पर पड़ जाती हैं। आपकी सांसें फूलने लगती हैं। उसके इस बिहेवियर को आप समझने की कोशिश कर ही रहे होते हो कि वो अचानक से कमरे के एक कोने से उठकर आप पर हमला कर देती है। ये कहानी है एनालिस मिशेल की, एक जर्मन कैथोलिक लड़की जो नेचर से बहुत ज़्यादा शांत थी और पोलाइट थी। वो डेली चर्च में प्रे करने जाती थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। वो अपने परिवार की जान थी। लेकिन फिर साल 1968 की एक रात उसकी तकदीर बदल गई। एनालिस अपने बिस्तर पर लेटी थी कि अचानक उसका शरीर अकड़ गया। उसकी जुबान तालू से चिपक गई। वो हाथ पैर हिलाना चाहती थी लेकिन हिला नहीं पा रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई बैठा है, एक भारी अदृश्य वजन। वो सांसें नहीं ले पा रही थी। वो अपनी माँ को पुकारना चाहती थी लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जब वो जागी तो बिस्तर पसीने से भीगा था। डॉक्टर ने उसे एक प्रकार की मिर्गी का नाम दे दिया। विज्ञान ने अपना फैसला सुना दिया। दवाइयाँ शुरू हो गई, लेकिन एनालिस जानती थी कि वह दौरा सामान्य नहीं था, क्योंकि उस दौरे के दौरान उसने कुछ ऐसा सुना था, एक आवाज़ जो उसे कह रही थी कि तुम सिर्फ मेरी हो। लेकिन एनालिस की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती रही। अब उसे दिन के उजाले में भी चीखें सुनाई पड़ती। एनालिस कहती थी कि जब मैं भगवान के सामने खड़ी रहती हूँ चर्च में, तब उस वक्त मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे सामने भगवान नहीं, कोई शैतान है और मैं उसे देख सकती हूँ। वो अपने माँ से कहती है कि मैं अपने कमरे में अकेली रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे नज़रों के सामने बहुत सारे लोग दिखते हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है मुझे। यह सब कुछ सुनने के बाद उसकी माँ हर वक्त शॉक हो जाती थी। एनालिस ने खाना पीना छोड़ दिया था। वो घर के कोने में रेंगती रहती, मकड़ियाँ, मक्खियाँ और मरे हुए पक्षियों को पकड़कर जिंदा चबाती। वो कोयले के टुकड़े को चबाती थी। वो दुबली पतली हो गई थी, लेकिन उसमें बैलों जैसी ताकत आ गई थी। वो घर की दीवारों को अपने नखून से खराशती थी। इसके बाद विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए। दवाइयाँ उसे ज़ॉम्बी बना रही थी, लेकिन ठीक नहीं कर पा रही थी। आखिरकार परिवार ने चर्च की शरण ली। सितंबर 1975 में शुरू हुई वह लड़ाई 10 महीने तक चली। कुल 67 सेशन हुए। हफ्ते में 2 बार 4 घंटे तक एनालिस को कुर्सी से बांधा जाता था। प्रार्थनाएं की जाती थी। इन सत्रों को टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया गया। यह टेप आज भी इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत है। जब पादरी ने लैटिन भाषा में पूछा, कौन हो तुम, तो एनालिस के मुंह से आवाज नहीं निकली। फिर उसके गले से एक बहुत ही भारी, खुरदरी और भयानक आवाज निकली। वो आवाज किसी मर्द की थी। उसने कहा, हम एक नहीं, हम बहुत हैं। एक एक करके 6 शैतानों ने पहचान बताई।
ये 6 अलग अलग एनालिस्ट के शरीर पर बारी बारी से कब्जा करते। वे आपस में बात करते, झगड़ते। जब हिटलर बोलता तो वह सेना की तरह आदेश देता, जब नेरो बोलता तो तड़पता था। इन सत्रों के दौरान अनिलेस खुद को इतना चोट पहुंचाती कि देखने वाले की रूह कांप जाती। उसने 600 बार घुटने के बल गिरने की कोशिश की। वह इतने जोर से गिरती कि उसकी हड्डियां टूटने लगी थी। उसकी आंखें सूजकर बंद होती, दांत टूट चुके थे, चेहरा नीला पड़ चुका था। मई 1976 तक एनालिस का शरीर जवाब दे चुका था। वे चल नहीं सकती थी। उसे निमोनिया हो गया था। उसका वजन गिरकर सिर्फ 30 किलो रह गया था। डॉक्टर ने कहा जबरदस्ती खिलाना होगा, लेकिन एनालिस ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एनालिस की डायरी में एक राज छुपा था। उसने लिखा था कि उसने सपने में वर्जिन मैरी के दर्शन किए थे। उसे एक विकल्प दिया गया था, तुम अभी मेरे साथ चलो, सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएगी, या तुम इन शैतानों को अपने शरीर में रहने दो। तुम्हें बहुत तड़पना होगा, तुम्हारी मौत भयानक होगी, लेकिन तुम्हारी पीड़ा दुनिया के लिए सबूत बन जाएगी कि शैतान सच में होते हैं, ताकि लोग पाप करना बंद कर दें। एनालिस्ट ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी जान का सौदा किया, दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए। 30 जून 1976 को उसकी मौत हो गई। आज भी यह सवाल बना हुआ है, क्या एनालिस सच में पॉजिस्ट थी या एक मानसिक बीमारी से जूझ रही थी? कुछ लोग कहते हैं यह रियल एक्सोरिजम केस था, दूसरे कहते हैं यह अनट्रीटेड मेंटल इलनेस थी। ये कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है, डर और विश्वास के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।